नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया का एक मोस्ट डेडली वायरस काम कैसे करता है? उस ट्रांसमिशंस और लेटेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में आज हम जानने वाले हैं। इबोला एक कंटेजियस और लिथल वायरस है, डिजीज है जो फीवर, मलाइज, हेडेक, डायरिया और वॉमिटिंग से शुरू होती है। कभी कभी बॉडी पर एक रैश भी आ जाता है। इबोला को पहले इबोला होमोरेजिक फीवर के नाम से भी जाना जाता था। ये एक सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज है जो इंसान से इंसान में फैलती है, स्पेसिफिकली इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स या सेक्रेशंस के कॉन्टेक्ट से। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इबोला हवा से नहीं फैलता। इबोला डिजीज के सिम्टम्स दो स्टेजेस में आते हैं। पहले ड्राई सिम्टम्स जैसे फीवर, दर्द और फटीग, फिर वेट सिम्टम्स जैसे डायरिया, वॉमिटिंग और अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग। इबोला वायरस पहले 1976 में डॉक्यूमेंट किया गया, एक साथ दो आउटब्रेक्स में, एक सूडान में और दूसरा कॉन्गो में, जो इबोला रिवर के पास था। कुछ ही हफ्तों में 318 केसेस रिपोर्ट किए गए। पहला केस कॉन्गो के मिशन स्कूल के हेडमास्टर में मिला था। तब से लेकर 2016 तक लगभग 13,000 लोग इबोला से मर चुके हैं। इबोला वायरस सबसे डेडलीस्ट वायरस है। बिना ट्रीटमेंट के 90% तक केसेस फेटल हो सकते हैं। 2014 से 16 का वेस्ट अफ्रीका आउटब्रेक इबोला का अब तक का सबसे बड़ा आउटब्रेक था, जिसमें 28,600 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। 2014 से 16 का इबोला आउटब्रेक वेस्ट अफ्रीका में हिस्ट्री का सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स आउटब्रेक था। तब से वायरस 1976 में डिस्कवर हुआ था। इस एक आउटब्रेक में पहला एक सारे आउटब्रेक से ज़्यादा केसेस और डेथ्स हुए कंबाइंड। ये आउटब्रेक गिनुआ किससे शुरू हुआ? दिसंबर 2013 के एक छोटा बच्चा गिनुआ के एक विलेज में पहला केस था और माना जाता है कि वो बेड से इन्फेक्टेड हुआ था। फिर ये सियरा लियोन और लाइबेरिया में फैल गया। इटली, नाइजीरिया, यूएस, यूके, कई कंट्रीज तक पहुंच गया ये वायरस। 1976 में डिस्कवरी के बाद ये 7वां आउटब्रेक था, लेकिन इस बार स्केल अलग ही था। ये सबसे पहली बार मेजर अर्बन एरियाज में फैल रहा था, ना कि सिर्फ जंगल के रिमोट विलेजेस में। इन्फेक्शन तब होती है जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स या सेक्रेशन जैसे स्टूल, यूरिन, सलाइवा, सीमन के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। और ये तब होता है जब इन्फेक्टेड पर्सन में सिम्टम्स शो हो रहे हों। इबोला हवा, पानी या फूड से नहीं फैलता, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में बस्ट मीट, वाइल्ड एनिमल्स जो खाने के लिए हंट किए जाते हैं, के हैंडलिंग और कंजप्शन से भी ये स्प्रेड हो सकता है। मॉस्किटोस या किसी भी इंसेक्ट से इबोला स्प्रेड नहीं होता। एक इम्पोर्टेंट बात, कुछ इबोला सर्वाइवर्स के बॉडी में वायरस काफ़ी वक्त तक रह सकता है, इवन आफ्टर रिकवरी। मर्द के सीमन में ये वायरस काफ़ी टाइम तक रहता है, इसलिए वो WHO उन्हें रेगुलर टेस्टिंग के प्रिकॉशंस फॉलो करने की बात बताता है। जल्दी सपोर्टिव केयर जैसे रिहाइड्रेशन, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट सर्वाइवल इम्प्रूव करता है। अभी 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ FDA अप्रूव्ड हैं इबोला ट्रीटमेंट के लिए। दोनों 2020 के एंड में अप्रूव हुए। FDA ने दिसंबर 2019 में इरवेबो वैक्सीन अप्रूव किया। ये इबोला प्रिवेंशन के लिए पहला FDA अप्रूव्ड वैक्सीन था। और दिसंबर 2020 में इबंगा अप्रूव किया गया ट्रीटमेंट के लिए। अभी 2 WHO प्री क्वालिफाइड इबोला वैक्सीन है, इरवेबो और जब देनो प्लस MVB। आउटब्रेक सेटिंग्स में इरवेबो रिकमेंडेड है। 2021 में गावी ने ग्लोबल इबोला वैक्सीन स्टॉक पाइल लॉन्च किया, जो कन्फर्म्ड आउटब्रेक्स पर
देश के अंदर डिप्लॉय हो सकता है। 2025 में डीआरसी के 16 इबोला आउटब्रेक्स में 47,500 से ज़्यादा एट रिस्क लोगों को जल्दी वैक्सीन दिया गया और एक महीने में आउटब्रेक ख़त्म हो गया। 17 मार्च 2026 को डब्ल्यूएचओ ने डीआरसी और युगांडा में बूंदी गुयो वायरस से इबोला डिजीज़ का एक नया आउटब्रेक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया गया। ये एक सीरियस ग्लोबल हेल्थ अलर्ट है। डीआरसी से ट्रैवल करके आए लोगों में युगांडा में 2 कंफर्म्ड केसेस हैं, जिसमें एक की डेथ भी हो चुकी है। नंबर्स इवॉल्व हो रहे हैं और सिचुएशन मॉनिटर की जा रही है। दिसंबर 2024 में सियरा लियोन नेशनल वाइड प्रिवेंशन वैक्सीन की 19,300 हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया गया। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 2026 में 50,000 से ज़्यादा वर्कर्स वैक्सीनेट करने वाला है। आउटब्रेक कंट्रोल के लिए डब्ल्यूएचओ इन सब चीज़ों पर काम करता है। क्लिनिकल केयर, सर्विलेंस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, लैब सर्विसेज, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, वैक्सीन और सेफ डिग्निफाइड बुरियल प्रैक्टिसेस। कम्युनिटी इंगेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी आउटब्रेक को रोकने में। तो दोस्तों, इबोला एक टेरिफाइंग वायरस है, लेकिन साइंस ने बहुत प्रोग्रेस की है वैक्सीन में, ट्रीटमेंट में और ग्लोबल रिस्पांस सिस्टम में है। सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस और टाइमली एक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।